बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14B बुक D2 7th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट 1 to 20, A सेट मल्टीपल ऑफ 2, B सेट मल्टीपल ऑफ 4, C सेट मल्टीपल ऑफ 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो जितने भी सेट दिए गए इनकी लिस्ट बनाएं। पार्ट ए में कहता है कि ए जो है वो लिखें। स्टूडेंट्स, ए सेट जो है कैसे लिखा जाएगा? एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। ए सेट जो है स्टूडेंट्स वो है मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल मीन्स 2 का टेबल पढ़ते जाएं। 2 4 6 8। स्टूडेंट्स, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोमा लगा के 3 डॉट्स लगा के सोन कर दें कि ये आगे भी चल रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेट बी लिख लिया जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेट सी लिख लिया जाएगा। लेकिन ये जो ए के ऊपर स्टैश सी लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? मैं डी पार्ट स्टूडेंट्स सोल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ए पार्ट डी पार्ट ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स ये किस तरीके से लेते हैं? ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, यूनिवर्सल सेट में से वो जो गिवन सेट होता है वो वाला माइनस कर दिया जाता है। अगर इसी तरीके से लेट्स से यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ लेता है तो कैसे लिखेंगे? बी के कॉम्प्लीमेंट के इस तरीके से स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस बी लिख दिया जाएगा। अब खाली स्टूडेंट्स ऐसे लिखना ही नहीं है, इसको सॉल्व भी करना है। अब यूनिवर्सल सेट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 सोन स्टूडेंट्स 20 तक है। माइनस सेट ए 2 4 6 3 डॉट्स लगा दें और आगे सोन चल रहा है। अब स्टूडेंट्स कम से कम 3 डिजिट लिखना ज़रूरी होते हैं। 3 से कम लिखें, 2 4 और आगे 3 डॉट आप लगा दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी? हमने सिर्फ इसको फोकस करना है। इसमें से जो कैंसिल हो जाएंगे वो वाले नीचे नहीं लिखे जाएंगे। 1 कैंसिल इसके साथ नहीं होगा, वो आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स स्टेप सुनना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इससे में अक्सर प्रॉब्लम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे ग्रेटर सेट होता है, तो बाकी सेट्स जो हैं उसके सबसेट होते हैं ए बी सी। और ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसे भी स्टूडेंट्स एंड जो है वो 20 से नीचे जाकर, 20 से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, 20 पर जाकर इसे भी ब्रेक लगाना होगी। ऐसे ही फिर ये सेट ए जो है यहाँ पर इसे भी 20 तक ही ब्रेक लगाना होगी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सबसे ग्रेटर सेट होता है और बाकी जो हैं वो उसके पार्ट्स हुआ करते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं। कोई भी नंबर उससे बाहर नहीं जा सकता। ए सेट या बी अगर ओवरलैपिंग में हो, ये स्टूडेंट्स आगे के कंसेप्ट हैं वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसे ग्रेटर होता है जो कि 1 से लेकर 20 तक था, तो फिर ए को भी 20 से एक्सीड नहीं कर सकता, सिर्फ 20 तक आ सकता है। 20 से या 20 या 20 से लेस हो सकता है, 20 से अबव उसकी वैल्यू नहीं जा सकती। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो कैंसिल हो जाएंगे वो हम नीचे नहीं लिखेंगे। 2 अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 लिख लिया जाएगा, आगे 5 लिख लिया जाएगा, इसी तरीके से आगे 7। तो ये सिलसिला स्टूडेंट्स 100 चलता जाएगा। तो हम इसे कहाँ तक ले जाएंगे? इसे स्टूडेंट्स हम अप टू 19 तक लिख लेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना।
मीन्स टू से यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट करवा दें। नीचे आ जाएं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें क्या कहता है, इफ़ यूनिवर्सल सेट लिस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको सेट दिए गए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लिखें। लेट से स्टूडेंट्स ये सी सेट है जो कि आपके सामने नॉन प्राइम है, इस पर बहस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट जो है 30 से स्टार्ट हो रहा है, 31, 32 3 डिजिट्स लिखने के बाद सोन अप टू 45 इज़ द लास्ट डिजिट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सी पोर्शन के लिए बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, पहले सी की वैल्यूज़ लिख लें। नॉन प्राइम नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है, आप सर्च यहीं से करने हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे जो ग्रेटर होता है। अब प्राइम इसमें कौन कौन से प्राइम है, तो 30 नॉन प्राइम है लेकिन 31 प्राइम है। 32 जो इवन नंबर हैं वो तो कन्फर्म प्राइम नहीं होते क्योंकि वो टू के टेबल पर चले जाएंगे। 33 जो है वो स्टूडेंट्स 3 के टेबल पर चला जाएगा, वो भी नॉन प्राइम है। 34 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 35, वो भी 5 के टेबल पर चला जाएगा। 36 भी आ जाएगा। 37 प्राइम है, वो नहीं लिखा जाएगा। 38 उसने कहा था नॉन प्राइम, तो हम नॉन प्राइम लिख रहे हैं। 39 जो कि स्टूडेंट्स आपका 13 के टेबल पर या फिर 3 के टेबल पर भी चला जाता है, तो इस वजह से ये भी नॉन प्राइम है। 40 इवन नंबर है, ये भी नॉन प्राइम है। 41 ये स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है। 42 आपका इवन नंबर है। 43 जो है वो भी स्टूडेंट्स आपका 43 भी स्टूडेंट्स प्राइम है। 44 एंड 45 लिख दिए जाएंगे। ये हमारा सी सेट आ गया। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्स सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख लिया जाएगा 30, 31, 32 अप टू सोन 45। उसके बाद स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाएगा सी को, तो सी की वैल्यू लिखेंगे 30, 32, 33, 34, 35। ऐसे स्टूडेंट्स आपने सारी वैल्यूज़ ये लिख लेनी है नीचे। लिखने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इसे स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो जो स्टूडेंट्स ये नॉन प्राइम सारे कट जाएंगे और बाकी अब प्राइम अंदर से रह जाएंगे। 31 भी आ जाएगा। आगे हमारे पास 32 भी नहीं, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 आ जाएगा। 38 भी नहीं, 39 भी नहीं, 40 भी नहीं, 41 एंड 43 जस्ट स्टूडेंट ये आ जाएंगे जो कि क्या कहलाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये कवर करने हैं। बाकी के नीचे के पार्ट हैं वो भी स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे। बाकी वेन डायग्राम का कंसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।